अहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नीयत भी ज़रूरी है और अमल भी ज़रूरी है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन सुबह से ही जुमे की तैयारी में लगते थे। राज़ी करने के लिए, अल्लाह राज़ी हो जाए, हमारी इस्लाह हो जाए, नीयतों का असर पड़ता है। सुबह ही अम्मा को भी फ़िक्र हो हमारे बच्चे जुमा पढ़ें, बढ़िया पढ़ें, ताकि इनकी इस्लाह हो जाए। अब्बा को फ़िक्र हो मेरे बच्चे भी जुमा पढ़ें और बढ़िया जुमा पढ़ें, वक्त पर पढ़ें, ताकि हमारी इस्लाह हो जाए, अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। जब नीयतें बढ़िया होती हैं तो उसी के मुताबिक फिर तैयारी भी होती है, सवाब भी मिलता है। अल्लाह जल्ल जलालुहु व नवालुहु दिलों को देखते हैं। किसके दिल में क्या जज्बा है, किसके दिल में क्या नीयत है। जब नीयतें ठीक होती हैं, तो आमाल की अक्सर कोताहियाँ माफ़ कर दी जाती हैं। इसलिए हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ इसका एहतिमाम होता था। तजदीद नीयत, तस्हीह नीयत, नीयत भी ठीक हो, नीयत भी बढ़िया हो, बार बार नीयत को ठीक करें, नीयत की भी तजदीद करते रहें, अपने दिल के रुख को सही करते रहें। जब एक फ़िक्र होती है मुझे अल्लाह को राज़ी करना है, मुझे अपनी कब्र बनानी है, ताकि मेरी कब्र जन्नत का बाग बन जाए, तो फिर वहाँ के लिए तैयारी भी करेगा। जब मरने का भी यकीन है, क़ब्र में जो सवाब अज़ाब बताए उसका भी यकीन है, और क़ब्र के बाद की जो ज़िंदगी है जिसको आलम आखिरत कहते हैं, व बिल आखिरति हुम युक़िनून, उसका भी पूरा यकीन होगा। तो ये यकीन के असरात आमाल पर पड़ते हैं। ईमान ताकतवर है, यकीन बना हुआ है,
तो उसकी नमाज भी बढ़िया बनेगी। और जब ईमान में कमज़ोरी है तो ईमान की कमज़ोरी आमाल में ज़ाहिर होती है। फिर वो नमाज में भी कोताही करेगा, फिर ज़कात में भी कोताही करेगा, फिर रोज़े में भी कोताही करेगा। ये ईमान यकीन की कमज़ोरी आमाल में ज़ाहिर होगी। जब आदमी को यकीन होगा कि मुझे आखिरत में जाना है, अल्लाह जल्ल जलालुहु मनवालुहु मेरा खालिक है, मेरे मालिक है, मैं अल्लाह का नौकर चाकर हूँ, मुझे तो अल्लाह पाक ने इस दुनिया के कारखाने में काम करने के लिए भेजा है। कोई कारखाना बनाता है, उसमें किसी को रखता है तो काम के लिए रखता है, और काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता है, सब जानते हैं। अल्लाह पाक का ये कारखाना है, मुझे और आपको इसमें कुछ काम करने के लिए भेजा है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इबादत के लिए पैदा किया है। जब आदमी सोचे भाई मैं काम के लिए आया हूँ, मैं तो अल्लाह ताला का नौकर चाकर हूँ, फिर वो ज़कात में कोताही नहीं करने का, फिर वो रोज़े में कोताही नहीं करेगा, फिर वो नमाज़ों में कोताही नहीं करेगा, फिर वो नमाज बढ़िया पढ़ेगा, वक्त पढ़ेगा, पूरी नमाज पढ़ेगा। उसके दिलो दिमाग बात है, अल्लाह पाक ने मुझे बेकार नहीं पैदा किया। फ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं, क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि हमने तुमको बेकार पैदा कर दिया? क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम दोबारा फिर हमारे पास नहीं आओगे? भाई अल्लाह को वही अच्छा लगता है जो अल्लाह के इस कारखाने में यहाँ आकर यहाँ के मकसद को सामने रखे। मसलन आज जुमे का दिन है, भैया आज क्या काम है, वो देखो सब जानते हैं। भाई गुस्ल बना ले, अच्छे कपड़े पहन ले, खुशबू लगा ले, मिसवाक का और ज़्यादा एहतमाम करें, और कोशिश करें कि पहली अज़ान से पहले जामा मस्जिद पहुंच जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ें, तहियतुल मस्जिद पढ़ें, सुन्नतें पढ़ें, गुंजाइश हो तो सलातुत तस्बीह पढ़ें, सूरह कहफ पढ़ें। एक कोने में बैठकर अपना अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, कोई लगो काम ना करें, पूरी तवज्जो के साथ खुतबा सुनें। जब इस एहतिमाम के साथ ये जुमे के मखसूस अमाल अदा करेगा, फिर अगले जुमे तक उसके असरात रहेंगे इंशाअल्लाह। और दिनों में दुरूद शरीफ का सवाब 10 गुना है और जुमे में 70 गुना है। दुरूद शरीफ का खूब एहतिमाम करें। हिम्मत से काम ले। वज़्कुर अब्दना दाऊद ज़लईद इन्नहु अव्वाब। अल्लाह पाक फरमा रहे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा कीजिए, बड़ी हिम्मत वाले थे। क़ुव्वत बातनी अल्लाह पाक ने उनको दी थी। एक दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन इफ्तार करते थे। रोज़ा रखने से क़ुव्वत बातनी आती है।
जब क़ुव्वत बातनी होती है फिर आदमी गुनाह से बचता है। जब ये हिम्मत होती है, क़ुव्वत बातनी होती है, फिर नमाज जमात के साथ पढ़ता है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने घर में भी एक इबादत खाना बना रखा था और 24 घंटा आबाद रहता था। हर वक्त कोई ना कोई उसमें इबादत करता रहता था, हर वक्त। आज हमारे घरों में मस्जिद रूम नहीं है, बाथरूम है और पता नहीं क्या क्या रूम है, लेकिन नमाज रूम हमारे घरों में नहीं। नवाफिल घर में नहीं पढ़ते हैं। घर में नमाज पढ़ने से बरकतें आती हैं। जैसे मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नफिल पढ़ने से सवाब मिलता है, ऐसे घर में नफिल नमाज पढ़ने से सवाब मिलता है। घर में नफिल पढ़ने से बहुत बरकत आती है। हर वक्त 24 घंटे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इबादत खाना आबाद रहता था। जिस वक्त अल्लाह का ज़िक्र करते थे, पहाड़ भी उनके साथ अल्लाह का ज़िक्र करते थे, परिंदे भी उनके साथ अल्लाह का ज़िक्र करते थे। मैदान में उतरते थे तो डट जाते थे, भागते नहीं थे। ये सौम दाऊदी की बरकत है। एक दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन इफ्तार करते थे। कितने अफसोस की बात है, हमारे बहुत सारे नौजवान रमज़ान में भी रोज़ा नहीं रखते हैं। किस कदर बुज़दिली की बात है और कितनी बेहिम्मती, कम हिम्मती की बात है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जुब्न। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी और आपकी तालीम के लिए इरशाद फरमाया, अल्लाह मैं बुज़दिली से, कम हिम्मती से आपकी पनाह चाहता हूँ। जो नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ रहा है, ये बुज़दिली की बात है। अल्लाह ने सेहत अता फरमाई, हाथ पैर अता फरमाए, सारे इंतज़ामात, सारे असबाब अता फरमा दिए। इन असबाब के मुहैया होने का नाम ही तो तौफीक है। अगर अल्लाह सेहत ना देता तो कैसे मस्जिद में आ जाते हैं। इस सेहत का देना ही तो अल्लाह की तौफीक है। अल्लाह ने इंतज़ाम कर दिया, मस्जिद का इंतज़ाम कर दिया, यहाँ नमाज़ पढ़ने की जगह, सारे आलात, सारे असबाब मौजूद हैं। यही तो अल्लाह की तौफीक है। अब हम नाक़दरी कर रहे हैं। जब अल्लाह की तौफीक होगी पढ़ लेंगे। बड़ी डिटाई की बात है, बहुत बेअदबी की बात है। अल्लाह ने हाथ दिए, पैर दिए, सेहत अता फरमाई, मस्जिद अता फरमाई। फ़इज़ा रकिबू फ़िल फ़ुल्क दअउल्लाह मुख़लिसीना लहुद्दीन। कुरान पाक में ये फरमाया, ये कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन, गैर मुस्लिम जब मुसीबत में फंसते हैं तो सारे बुतों को छोड़कर अल्लाह को पुकारें। आज का मुसलमान कुछ और ही बन गया है। ये मुसीबत में भी गैरुल्लाह को पुकार रहा है। कैसे हालात से हम दो चार हो रहे हैं, ऐसे वक्त में भी मर्द औरत सब अल्लाह की तरफ मुतवज्जह नहीं हो रहे। हमारे मदरसे बंद पड़े, हमें कोई फ़िक्र नहीं। हमारे मराकिज़ बंद पड़े, हमें कोई फ़िक्र नहीं। ये दुश्मनान इस्लाम की सोची समझी स्कीम है। मुसलमान निमटने के लिए नहीं आया है। जब मुसलमान निमट जाएगा दुनिया निमट जाएगी। जब तक एक भी दुनिया में अल्लाह अल्लाह कहने वाला मौजूद रहेगा, दुनिया मौजूद रहेगी। इन्होंने समझ लिया है कि मुसलमान को निमटाने का एक ही तरीक़ा है कि इन्हें बेदीन बना दो। ना ये शहीद करने से ख़त्म हो सकते हैं, ना ये बारूदों से ख़त्म हो सकते हैं, ना ये बमों से ख़त्म हो सकते हैं। इनके ख़त्म करने का एक ही तरीक़ा है, इनको बेदीन बना दो तो ख़ुद ब खुद निमट जाएं।
जो ज़ाहिरी असबाब अल्लाह पाक ने दीन के बनाए हैं वो बंद हो गए हैं। ये दुनिया दारुल असबाब है। माल कमाने के अल्लाह पाक ने कुछ असबाब बनाए हैं, हलाल तरीके से उनमें लगे, भरोसा अल्लाह की ज़ात पे करें, अल्लाह माल अता फरमाते हैं। ये मदारिस, मसाजिद, खानका, मराकिज़, ये अल्लाह पाक ने दीन हासिल करने के असबाब बनाए। इनमें आदमी लगे और भरोसा अल्लाह की ज़ात पे करे, अल्लाह दीन अता फरमाते हैं। और ये असबाब बंद हो जाएंगे तो फिर बेदीनी आएगी, जिस तरह हो रहा है। 8 महीने हो गए, बहुत सारे नमाजी बेनमाजी बन गए, हाफिज़ गैर हाफिज़ बन गए, मगर हमें कोई फ़िक्र नहीं। बेफिक्री बढ़ती जा रही है। नेट में लग गए हैं, बस रात भर नेट चल रहा है, तिलावत करने की फुर्सत नहीं। कई कई घंटे नेट में लगते हैं, कुरान पाक पढ़ने की फुर्सत नहीं। बच्चे कुरान पाक नहीं पढ़ते हैं, उनकी फ़िक्र नहीं कि भाई हमारे बच्चे कुरान पाक पढ़ने वाले बन जाए, कुछ हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। याद रखो, औलाद वाला वही है जिसकी औलाद नेक हो। जिसकी औलाद बेदीन बन गई वो अपने आप को साहिब औलाद ना समझे, वो अपने आप को साहिब औलाद ना समझे। भाई तवज्जो के साथ सुने। बस हर आदमी को फ़िक्र है मेरे यहाँ बच्चा हो जाए, मेरे यहाँ लड़का हो जाए। हर आदमी को फ़िक्र है मेरे यहाँ पोता हो जाए, मेरे यहाँ लड़का हो जाए। हर आदमी को फ़िक्र है, लेकिन वो दीनदार बन जाए उसकी कोई फ़िक्र नहीं। बेदीन बनाते हैं। उसके बच्चा छोटा सा है, उसके सर पर गैर मुस्लिमों के बाल, उसके बदन में गैर मुस्लिमों के कपड़े, बेदीन बना रहे। जिसके बच्चे बेदीन हैं वो अपने आप को साहिब औलाद ना समझे। साहिब औलाद वो है जिसकी औलाद नेक है, वो बे औलाद है। एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं हमारे यहाँ औलाद हो जाए, हमारे यहाँ। क्या मंदिर में जाना पड़े, क्या मज़ारों में टक्कर मारनी पड़े, क्या लाखों रुपए डॉक्टर को देने पड़े। लाखों रुपए दे रहे लोग, तावीज़ वालों को दे रहे लाखों रुपए, तो तावीज़ वालों को लाखों रुपए दे रहे, मज़ारों में टक्करें मार रहे हैं। जब बच्चा पैदा होता है ये फ़िक्र नहीं कि हम, अभी एक जगह लुधियाना जाना हुआ, लोग कह रहा आज मेरा बच्चा इंजीनियर तो बन गया, नमाजी नहीं बना। अरे इंजीनियर बनाने में लाखों रुपए खर्च किए हैं, नमाजी बनाने में क्या पैसे खर्च करे तूने? इसको नमाजी बनाने में क्या पैसे खर्च किए तूने? इंजीनियर बनाने में लाखों रुपए खर्च किए, इंजीनियर बन गया। हर साल इसकी एक चिल्ले की छुट्टी होती थी स्कूल में से। कितने मरतबा तुम इसको लेकर रायपुर पहुंचे हो? कितनी मरतबा तुम इसको साथ लेकर चिल्ले में गए हो, तबलीग में गए हो? फ्री में नमाजी बन जाएगा। इसलिए अपने जहनों में बिठा लो, साहिब औलाद वो है जिसकी औलाद नेक है। वो अपने आप को औलाद वाला ना समझे जिसकी औलाद बेदीन बन गई है। अगर ये जहनों में होगा तो फिक्र होगी, माँ को फिक्र होगी, अब्बा को फिक्र होगी। छोटे छोटे बच्चे खुश हो रहे हैं, उनके सर पर खिंजीरों के बाल, कुत्ता कटिंग, कुत्ते बन गए। वो बच्चे वाले हैं। कपड़े देखो गैर मुस्लिमों के, बाल देखो गैर मुस्लिमों के, मंगनी देखो गैर मुस्लिमों के तर्ज पर है, शादी देखो गैर मुस्लिम है। अब फिर सर को पकड़ते हुए रोते हुए। आज तक तो तुमने गैर मुस्लिम बनाया, उसको कुत्ता बनाया, खिंजीर बनाया है, अब रोता फिरता है। लोग मस्जिद बनाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, तब जाकर मस्जिद सदका जारिया बनता है। ऐसी औलाद भी सदका जारिया है, मगर कब है? जब उसको तुमने नेक बनाया है, कुछ कुर्बानी दी है। औलाद को नेक बनाने में कुर्बानी दी है आपने।
वो भी सदका जारिया बनेगा इंशाअल्लाह। आप कब्र में होंगे, पेंसिल पहुंचेगी वहाँ पर। जिस तरह जवानी लगाता है आदमी सरकार में और बुढ़ापे पेंसिल मिलती है, तो जिसने कुर्बानी दी अपने बच्चों को नेक बनाया है, ये होगा कब्र में। और बच्चे नमाज यहाँ पढ़ेंगे, सवाब वहाँ पहुँचेगा। बच्चे यहाँ ज़कात देंगे, सवाब वहाँ पहुँचेगा। बच्चे यहाँ कुरान पाक पढ़ेंगे, सवाब कब्र में पहुँचेगा, पेंसिल पहुँचेगी। कुर्बानी दी है, माँ ने कुर्बानी दी है, अब्बा ने कुर्बानी दी है। ये फिक्र ख़त्म होती जा रही। अपने ही बच्चों को नहीं मुसलमान बना सकते। लॉकडाउन से पहले जो खबरें थी ना, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिमों के यहाँ जा रही है, वो फिर शुरू हो गई। वो खबरें फिर शुरू हो गई। आए तो थे इसलिए ताकि ये गैर मुस्लिम भी जहन्नम का ईंधन बनने से बच जाए, ये भी इस्लाम में दाखिल होकर जन्नत में जाने वाले बन जाए। मगर यहाँ तो हमारे बच्चे गैर मुस्लिम बन रहे। क्या 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 मुंह है हमारा? हमारे बदन का टुकड़ा गैर मुस्लिम बन रहा है। एक डॉक्टरनी, उसने गैर मुस्लिम ड्राइवर से कोर्ट मैरिज कर लिया। उसको जब कचहरी में समझाया गया तो तू क्या मुंह, अल्लाह की क्या मुंह दिखाएगी? तुझे मरने के बाद जिंदा होना है, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगी? तो वो लड़की यूं कह रही, डॉक्टरनी मैं तो आज सुन रही हूं कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। उसकी माँ ने, उसके अब्बा ने डॉक्टरनी बना दिया है, मगर मुसलमान नहीं बनाया। भाई तुम डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रधान बनाओ, MP बनाओ, हमें नहीं कोई एलर्जी है। डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, बालिस्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, अल्लाह के वास्ते मुसलमान बना लो, मुसलमान बना लो। डॉक्टर अब्दुल रही साहब रहमतुल्लाह अलैह डॉक्टर थे, मगर हम जैसे मौलवी को पता नहीं कितनों घटा दिया उन्होंने। इतने बड़े वली बने, डॉक्टर भी है और वली भी है। इन बच्चों के अंदर अल्लाह ने सलाहियत दी है डॉक्टर बनने की, वली बनने की, मुफ्ती बनने की, आलिम बनने की, हाफिज बनने की। इस तरह ज़मीन के अंदर सलाहियत है गन्ने की, गल्ले की, सब्जी की। मेहनत की है, खेत में चमन बना दिया। इसी तरह इंसान के अंदर कुल्लु मौलूद यूलद वल फितरत, हर इंसान को अल्लाह ताला ने सलाहियत और काबिलियत दे के भेजा है। ये इसके अंदर वली बनने की सिफत है, इसे अबदाल बनने की इसके अंदर सलाहियत है, कुतब बनने की इसमें सलाहियत है, गौस बनने की इसमें सलाहियत है, इसमें आलिम बनने की सलाहियत, इसमें हाफिज बनने की सलाहियत। माँ भी और अब्बा भी अल्लाह के सामने बिलबिलाएं, दिन में मेहनत करें, दिन में मेहनत करें, रात को अल्लाह की खुशामद करें, और जो असबाब इख्तियार करने के हैं वो असबाब इख्तियार करें, ताकि हमारे बच्चे नेक बन जाए, हम नेक बन जाएं, तो इंशाअल्लाह ये वली बनेंगे, ये सदका जारिया बनेगा। तो इस वक्त में हालात किस तरह हो रहे हैं, किस तरह के हालात हो रहे हैं, इन हालात को देखकर सोचना चाहिए। अगर हमारे बड़ों ने कुर्बानियां न दी होती, जो दिल्ली तक हर दरख्त पर हमारे उलमा की लाश टंगी हुई थी, अगर वो कुर्बानियां न देते, आज मुझे तुम्हें ईमान नसीब ना होता। आज वो फिर वही हालात बन रहे हैं। अगर मैंने और आपने कुर्बानी ना दी तो हमारी अगली नस्लों को ईमान मिलना मुश्किल है। ये स्कीमें हैं, ये जद्दोजहद कोशिश चल रही है दुश्मनान इस्लाम की। बेदार हो जाएं, फिक्र करें, अपनी फिक्र करें, अपने बच्चों की फिक्र करें, अपने महल्ले की फिक्र करें, कम अज़ कम कुछ कर लें ताकि हमारा ईमान बच जाए, हमारे बच्चों का ईमान बच जाए। अल्लाह ताला मुझे भी तुम्हें भी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।